हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव गतिरन्यथा। हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव गतिरन्यथा। इति स्म राजा अद्यवस्यायुक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्गमुखः दक्षिणकुल आस्ते समृद्धपत्न्या स्वसुत व्यस्तभारः। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। आदमी से ये श्लोक का छोटा सा तात्पर्य तो मैं पढ़ूंगी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। गंगा नदी समृद्ध पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है। यदि उसे जड़ समेत भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो तो उसे शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस तरह समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। श्लोक नंबर 18। एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्राय उपविष्ट देवी एवं च तस्मिन् देवदेवे प्राय उपविष्टे देवसंगाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसन्ने मृदा मुहुदुन्दुभयः च नेदुः। अनुवाद शिल प्रभुपाद की जय। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की बड़ाई करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा देवी नगाड़े बजने लगे। हरे कृष्णा। आज भी मैं नर्वस हूँ, लेकिन मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं नर्वस आज क्लास देने के हिसाब से नहीं हूँ। मैं जस्ट जब ये क्लास की तैयारी कर रही थी तो मुझे बार बार और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कंटिन्यू यही दोहराती रही थी। मतलब ये पहली बार ऐसा हो कि मैं चलते फिरते बहुत ही बार यही दिल में बात आ रही थी कि यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, प्रभुपाद न होते क्या होता। क्योंकि ये जो भागवतम के बारे में हमें पता, प्रभुपाद न होते तो हमें भागवतम, भगवत गीता, किसी भी बात का ज्ञान नहीं मिलता। क्योंकि हम इस्कॉन में नहीं थे, हम कृष्ण भक्ति में नहीं थे, कृष्ण भागवत में नहीं थे। उसके पहले भी भागवतम, भगवत गीता सब कुछ था, लेकिन हमें उसका बराबर ज्ञान नहीं था। और प्रभुपाद जी ने हमें कुंती महारानी का हो, परीक्षित महाराज का हो, और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें भागवतम से और प्रभुपाद जी से पता चला है कि हु इज कृष्णा कौन है। हम तो सबको भगवान ही बोलते हैं। जब हमें पता नहीं था, हम कृष्ण भक्ति में नहीं थे, तो हमें पता नहीं था, तो हम सबको भगवान ही बोलते थे। सब देवी देवता को भी हम भगवान ही मानते थे। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की भागवतम से हमें पता चला, हमें ज्ञान मिला कि हु इज कृष्णा, भगवान कौन है। कृष्णा भगवान है और बाकी सब देवी देवता है, जिन्हें उन्हें भी आदर से हमें उनको रिक्वेस्ट करके उनको प्रेयर करनी है कि हमें कृष्ण भक्ति में
आगे बढ़ाए। तो अभी जो मैंने श्लोका पढ़ा पहले स्कंद के 17 अध्याय और 18 का, तो 17 अध्याय के में एक तात्पर्य में एक अक्षर आता है पूर्ण आत्म संयम से। पूर्ण आत्म संयम से मतलब पेशेंस बोले, धैर्य बोले, वो उससे परीक्षित महाराज बैठे हैं उसके आसन पे। तो मैं ये सोच रही, ये आज के क्लास में जो मैं बोलूंगी कि हम करके जो बोलूंगी, तो मैं हम नहीं, वो मैं मेरे लिए बोलूंगी कि मैं बोलूंगी। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है संयम, धैर्य, पेशेंस जैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को टाइम मिला था 7 दिन का। तो मैं ये सोच रही थी कि हम तो कितने 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 मतलब मैं मेरी बात करूं तो लास्ट अराउंड 1.25 साल से मैं ये रोज एवरी डे, कहीं कभी मिस हुआ होगा, बट ज्यादातर मैं पूरे इतने महीनों से, हफ्तों से मैं ये भागवतम का सुन रही हूँ। लेकिन एक वो जैसे धैर्य बोले, पेशेंस बोले, या वो मेरे में अभी तक नहीं आया है। और मैं और भी प्रयास कर रही हूँ, और कृष्ण की इतनी कृपा है कि मैं इस साधु संघ ग्रुप में जुड़ी हूँ। तो मैं मतलब बोलने में भी मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मुझे पहले मैं बहुत स्टडी करती थी, बहुत बुक से पढ़ती थी, लेकिन कहीं किसी वजह से बहुत कम हो गया था और जैसे न के बराबर बंद हो गया था। तो अभी इसी कारण, इसी बहाने मुझे जो सेवा मिलती है, या जैसे और किसी को भी क्लास की सेवा मिलती है, लेकिन उसमें जो हम सुनते हैं या उससे कनेक्टेड होता है, तो पहले से जो थोड़ा कभी कभी पढ़ने की मुझे आदत है, उससे पता चला, उससे ज्ञान मिला है, तो वो उसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसकी वजह से मतलब एक भगवान ने प्रभुपाद जी को निमित्त किया हमें कृष्णा का ज्ञान देने में। सब कुंती महारानी का, परीक्षित महाराज का, जो भी हमें भागवतम से ज्ञान मिल रहा है, एक वो और एक मुझे जो क्लास के आप सब लोग हो, उसकी वजह से मुझे मेरा ये ज्ञान बढ़ रहा है। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं जब ये क्लास का मैं मेरा जो आज मेरे क्लास में जो ये श्लोका में है बहुत महत्वपूर्ण बातें, लेकिन मैं शायद मेरे में वो जैसे बोलते हैं ना कि हमें सीनियर डिवोटी से और हमारे जो आचार्य होते हैं उनके मुख से सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छा है, क्योंकि हमसे शायद कोई त्रुटि हो सकती है, लेकिन उनसे हम बराबर और अच्छे से सुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक संयम बढ़ाता है, जो जिसे हम पेशेंस बोलते हैं, धैर्य बोले, तो वो हमारे में आना, मेरे में आना अभी बहुत ही जरूरी है। तो इसमें मैं सोच रही थी कि यहाँ पे परीक्षित महाराज को पता चला है कि उनके पास 7 दिन का टाइम है, तो वो दिन रात बोले कि वो बस अपने वो सांप काटने का इंतजार करे, ऐसा है। लेकिन हमें हमें इतने टाइम से, इतने महीनों से, सालों से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे में अभी वो धैर्य पे वो नहीं है। क्योंकि मैं जस्ट सोच रही थी कि यहाँ पे प्रहलाद महाराज को, परीक्षित महाराज को पता चला है, तो वो अपनी उसमें सेवा में लग गए। लेकिन हमारा कैसा है कि हमें जैसे पता है भी और नहीं भी, जैसे वैसे हमें पता है, लेकिन कैसा है कि हम उसमें इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जैसे परीक्षित महाराज को हम सुन रहे हैं, हमें भी ऐसा लगता है कि हमारी जो भक्ति है वो तीव्र ऐसी होनी चाहिए। जैसे एक मैंने वीडियो लेक्चर सुना था एक प्रभु जी का, कि उसमें उनकी हमारी भक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, जैसे कहीं मानो हम कहीं जा रहे हैं और हमें लेट होता है, तो हम हमारी जो स्कूटर होगी या हमारी जो गाड़ी होगी उसकी हम स्पीड कैसे बढ़ा लेते हैं। तो हमें वो पता होता है, तो हमें मुझे लेट हो रहा है तो हम उसमें स्पीड बढ़ा लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे पता, हम सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन हम शायद परीक्षित महाराज को देख के भी हमने वो नहीं सीख रहे हैं कि समझ रहे हैं कि हमारी भी भक्ति ऐसी ही स्पीड में बढ़नी चाहिए, जैसे हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमें हमारी भक्ति बहुत अच्छे से और स्पीड में आगे बढ़ानी चाहिए। एक मिनट हाँ। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, एक्चुअली आरती करे तो करताल का आवाज बहुत हो रहा है, सॉरी।
हरे कृष्णा। तो मेरा ये जो अनुभव ये श्लोका से हुआ कि मैं कुछ मेरे ही अनुभव जो हुए हैं वो बता रही हूँ कि यहाँ पे जो परीक्षित महाराज को पता चला है कि उनके पास जो कम टाइम है, लेकिन हमें हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना टाइम है, क्योंकि एक्चुअली मैं ये जब तैयारी कर रही थी और ये जो बार बार ये मेरे मुंह से बोल रही थी जो प्रभुपाद न होते, जो प्रभुपाद न होते, तो मैं उसमें जो सच बात है मैं वो कि मैं 2 बार रो पड़ी थी और मैं बहुत मतलब एकदम उससे मतलब लाइक मैं वो टाइम पे अकेली थी घर पे, वो बार-बार जो दिमाग में आ रहा था कि प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमें कुछ भी नहीं पता चलता था, पता नहीं हम कहाँ होते। तो उसी पे मुझे याद, जब मैं रो रही थी तो मुझे याद आया कि एक बार मैंने एक अमरेंद्र प्रभु का एक वीडियो देखा था और इतना हार्ट टचिंग था वो वीडियो कि वो उसमें वो रोते-रोते मैंने पहली बार किसी मतलब किसी डिवोटी को आई मीन इतने अच्छे, उनका तो नाम बहुत है, हमने काफ़ी उनके वीडियोज़ और के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो वो लिटरली वो रो रहे थे और वो रोते-रोते और वो रो ऐसे रहे थे कि जैसे आँखों में पानी कम है, लेकिन जो अंदर से वो आदमी अटक-अटक के जो रोता है, वो रो-रो के वो उस वीडियो में ऐसे बोल रहे थे कि जो प्रभुपाद ना होते तो की होता। मतलब और प्रभुपाद ना होते तो हमारा यमराज के पास जाके हम लोग मतलब नॉन-वेज खाना ये वो सब हमारी पता नहीं कैसी हालत होती थी। तो प्रभुपाद ना होते तो हमारा की होता। तो प्रभुपाद जी के लिए हम उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वो वीडियो इतना हार्ट टचिंग था, मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर भेजूँगी। तो वो उसमें वो जो रो रहे तो वो याद करके मुझे ज़्यादा ये दुःख हो रहा था और वो था कि वाक़ई में प्रभुपाद नहीं होते तो हमें इतना सब ज्ञान नहीं मिलता था और सबसे बड़ी बात है हमें यही नहीं पता चलता कि हू इज़ कृष्णा। तो प्रभुपाद ये जो मैंने प्रभु का जो वो वीडियो देखा था, वो लिटरली रोते-रोते यही बोले कि हमें प्रभुपाद जी के लिए यही करना चाहिए कि जो प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि बुक्स पढ़ो, मतलब मेरी बुक से पढ़ो, मेरी बुक से पढ़ो और बुक्स का वितरण करो। तो ये मुझे बहुत हार्ट मतलब बहुत दिल को ये छू गई थी बातें और ये मेरा खुद का भी अनुभव बहुत अच्छे से हो गया था। ये फर्स्ट टाइम के मतलब मैं बार-बार यही सोच रही थी कि प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता? प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता? क्योंकि और इसी लेक्चर से कनेक्टेड उसके बारे में जो मैंने पढ़ा और सुना है वो मैं अभी बता रही हूँ कि इस सोलनेस भानुसाई महाराज का लेक्चर था कि वो बता रहे थे कि हमें इस श्लोका में ये बताया गया है कि हमारी जो बैठने की पद्धति है, जो जब हम हमारी भक्ति करते हैं, तो हमारी वो बैठने की पद्धति कैसी है, उनके बारे में हमें उनकी जानकारी में मतलब दी गई है। क्योंकि मैं मेरा ही बता रही हूँ कि मुझे जैसे मैं चैंटिंग के लिए या कुछ पढ़ने के लिए कहीं भी बैठ जाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे मैं तुलसी महारानी को देखते चैंटिंग करती हूँ, डेटीज़ को देखते हुए चैंटिंग करती हूँ कि मेरा क्योंकि होता ऐसा है कि जब हम हमारा कुछ काम करते हैं ना, तब हमारा हम चैंटिंग के बारे में या भगवान के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन जब हम चैंटिंग करते हैं, तब हमें 10 काम याद, मेरी ये चैंटिंग खत्म हो जाएगी, मेरा ये राउंड खत्म हो जाएगा, तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, ऐसे हमारे दिमाग में बातें घूमती है। जैसे वो निताई सियोनी माता जी का एक लेक्चर में था कि अगर वो चाबी का जो जूड़ा होता है, पहले के ज़माने में चाबी का जो जूड़ा होता था, वो अगर कोई रख के कहीं भूल जाता है, तो वो पूरा दिन जो भी काम करते रहेंगे, तो उनके बैक ऑफ द माइंड वही बात घूमती रहेगी कि मैंने वो चीज़ कहाँ रखी है, मैंने वो चीज़ कहाँ रखी है। तो हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके बीच में हम उसके वो टाइम पे हम भगवान का नाम लें। लेकिन कैसा होता है कि हम उल्टा करते हैं कि भगवान के नाम के टाइम हम हमारी जो भी एक्टिविटी दूसरी जो होती है मटीरियल, कि मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, हम वो सोचते हैं। तो हमारा वो म मतलब परीक्षित महाराज का जो ये देख के हमें सुनना और समझना चाहिए, जो ये श्लोका में बताया गया है कि परीक्षित महाराज की बैठने की पद्धति कैसी थी, वो कहाँ पे बैठे थे, किस दिशा में बैठे थे, किस पर बैठे थे। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है इस श्लोका में कि जैसे इसमें भानुसाई महाराज के लेक्चर में था कि यहाँ पे उनके बैठने की पद्धति के बारे में हमें बताया गया है और मतलब हमें ये बात बहुत विचित्र लगेगी कि जो कुश का बना हुआ आसन है, जो वो मतलब बाद में बताया कि वो पूर्व दिशा की ओर बैठे थे और क्या इसमें भानुसाई महाराज कहते हैं कि इस प्रकार का विवरण अन्य शास्त्रों में भी वर्णित है। अन्य शास्त्रों में भी हमें बताया गया है
और यह भी कहा गया है कि मनुष्य को किस दिशा में बैठकर ध्यान करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि मैं कहीं भी बैठती हूँ, तो ये मुझे मतलब कई बातें हमें पता होती है, लेकिन हम शायद उस पे इतना ध्यान नहीं देते। जैसे वही बात है कि परीक्षित महाराज को पता चला, तो उनका पूरा ध्यान वो 7 दिनों में अपनी भक्ति करना था। लेकिन हमें पता होने के भी बाद भी हम कुछ भी तैयारी नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जैसे हमें सीखने मिला कि कुश के आसन पर बैठना चाहिए, क्या किस दिशा में मुँह रख के बैठना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक भक्ति मतलब आध्यात्मिक में हमारी उन्नति हो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, यहीं पे भी मैं मेरी बात कर रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे मटीरियल ये जब ये मैं क्लास की तैयारी कर रही थी, तभी मैं यही बात मुझे बार-बार ये भी आ रही थी कि हम मटीरियल जो बातें होती है ना, उस पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी ये श्लोका में से पता चला है कि जैसे हमें जो हमारी सोने की दिशा है, जहाँ पे हम सोते हैं, उसकी दिशा भी बराबर होनी चाहिए, जिससे हम अपने हमारी हमारी हेल्थ ठीक रख। शिवा क्लोज़ द डोर, दरवाज़ा बंद कर। तो हमारी दिशा सोने के टाइम कैसी होनी चाहिए और हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए हमें किस दिशा में बैठना चाहिए। लेकिन हम ऐसा मतलब मैं मेरा बात करूँ कि मटीरियली हम बहुत ध्यान देते हैं कि यहाँ पे मतलब जो टेम्परेरी है, दुखालय में, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो हम लेकिन मैं वहाँ पे हम ज़्यादा उसमें ध्यान ध्यान देते देते हैं कि हमें या ये करना है, वो करना है। इससे मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आया कि अगर हम किसी को प्रसादम के लिए घर पे बुलाते हैं, या जैसे मेरा एक अनुभव हुआ था, गुरुतु महाराज जी मेरे घर पे पहली बार आए। पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे घर पे कोई महाराज आए थे, तो वो टाइम का मेरा जो अनुभव है मैं वो बताती हूँ कि उस टाइम पे मैं अपनी उसमें लग गई कि मुझे क्या बनाना है, कैसे, कि एकदम कंटिन्यू वो माताजी को फ़ॉलो कर रही थी, क्योंकि डायरेक्ट तो महाराज से कुछ बात नहीं कर सकते, कब आएँगे, क्या उनको क्या पसंद है, लेकिन वो कंटिन्यू में वो कर रही थी, तो मेरा पूरा ध्यान उसमें था। तो उसी तरह ये तो एक महाराज आ रहे थे, तो वो अच्छी बात है कि हमें उनके ब्लेसिंग्स मिलते हैं, तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन व एक एग्ज़ाम्पल है कि मैंने उसमें ध्यान दिया, लेकिन जैसे हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें भक्ति हमारी बढ़ानी है, तो हमारी वो जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि हमारी जो बाइक होती है या कार होती है, उसकी हम स्पीड बढ़ा लेते हैं, वैसे हमारी स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये भी श्लोका से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें कौन-सी दिशा में बैठ के हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए हमें कौन-सी दिशा में बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किस पर बैठना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि कुश के आसन के ऊपर परीक्षित महाराज बैठे थे, और उनकी जो कुश का जो आसन होता है, वो बहुत ही पवित्र होता है। जो भानुशाही महाराज का जो लेक्चर था, उसमें बता रहे थे कि कुशा बहुत ही पवित्र माना जाता है, और कहा जाता है कि वह वराहदेव के केस है, और जब भी बड़े यज्ञ होते हैं, तो कुश का उपयोग अवश्य होता है। तो इसी से मुझे याद आया था कि जब हम ग्रहण होता है, ग्रहण के टाइम भी हम जो कुशा होता है वो पवित्र है, तो हम हर चीज़ में मतलब वो अपवित्र नहीं हो जाए, इस वज़ह से हम उसमें कुशा डालते हैं। तो ये टाइम मुझे ये बात याद आ गई थी, और हम अगर वैज्ञानिक कारण हम इसको के से हम अगर उसका प्रयास करेंगे ढूँढने के लिए, तो वो सब मतलब ये उसका उत्तर मिला, उसका जो जवाब मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट शास्त्रों में जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे शास्त्र में बताया गया है, हमें उसे मानना चाहिए। तो इसलिए भानुशाही महाराज के लेक्चर में ये ब ब मतलब महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, तो हमें उसी को मानना चाहिए जो शास्त्रों में बताया गया है। तो इससे कनेक्टेड जो एक मतलब भगवत गीता के जो पेज नंबर 15 और 16 पे है, उसके बारे में थोड़ा मैं पढ़ूँगी कि इस वजह से कि हम ये जो मैं पढ़ूँगी ना, उससे ही पता चलता है कि हमें इस वजह से हम आगे बढ़ना चाहिए, शास्त्रों को यथारूप मानना चाहिए। तो उसमें जो बताया गया है वो मैं पढ़ूँगी कि सारा वैदिक ज्ञान अमोघ, अच्युत है, और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ गोबर पशुमल है, और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है, तो उसे
शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। तो हमें जैसे यही मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो शास्त्रों में बताया गया है हमें वही मानना चाहिए। तो यहाँ पे ये श्लोका में हमें ये सीखने मिला है कि हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए हमें किस दिशा में सोना चाहिए और कुश के आसन पर प्रयास करना चाहिए बैठ के हम भक्ति कर सकते। तो ये इसमें एक लेक्चर में सुना था जो हिज होलीनेस प्रभुदानंद स्वामी महाराज जी है, वो अपनी जो उनकी एक फिक्स दिशा है वो वहीं पे ही बैठ के अपनी नॉर्थ फेसिंग करके बैठना होता है। तो लेकिन वो हमेशा उनका एक जो स्पॉट होते हैं ना वो फिक्स है कि वो वहीं पे बैठ के अपनी चेंटिंग करते हैं। तो हमें हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए ऐसे ही करना चाहिए कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हमारी किस दिशा में बैठते हैं, किस पर बैठते हैं कि हम हमारी भक्ति बढ़ा सके, क्योंकि हम हमारी भक्ति पे इतना ध्यान मतलब जितना हमें देना चाहिए उतना शायद हम अभी भी नहीं दे रहे हैं। जैसे हमने जाना है कि परीक्षित महाराज को 7 दिन का टाइम मिला था, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता है कि हमारे पास कितना टाइम है। हम कहीं जाने के लिए मैं मेरा एग्जांपल बोलूँ, अगर मैं इंडिया जब मुझे इंडिया आना होता है तो मैं शॉपिंग करती हूँ, पैकिंग करती हूँ और बार-बार दिमाग में यही होता है कि अरे मुझे ये तारीख को जाना है, ये तारीख को जाना है, ये टाइम पे जाना है। लेकिन ऊपर जाने के लिए हमारे पास न टाइम कितना है वो पता है, न कब हम अचानक कुछ भी हो सकता है। तो एक महाराज ने का लेक्चर था, लेकिन उनको महाराज का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक प्रभु मतलब वो महाराज के बारे में बता रहे थे कि वो बोलते हैं कि हमारी भक्ति हमें ऐसी मतलब क्या करनी चाहिए, मतलब निरंतर हम हमारी भक्ति करेंगे तब हम आगे भी बढ़ सकते हैं और कब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैसे उन्होंने आयेंद्र प्रभु जी का एग्जाम्पल दिया था कि वो तो कितना भक्ति करते थे और उनका तो जैसे सुना था कि वो कीर्तन कंटिन्यू करते थे और ज्यादा करते थे। लेकिन हमने उनका भी देखा था कि उनकी मतलब उनकी जो मृत्यु कैसे हुई थी कि जैसे वो जलकर उनके रूम में जो आग लगी थी, वो जो मैंने सुना था। तो वैसे हमारी निरंतर भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम शायद इतना ध्यान उस पे नहीं देते हैं। तो ये श्लोका से हमें ये सीखने मिला है कि हमारी दिशा कौन सी होनी चाहिए, कैसे हमें हमारी भक्ति बढ़ानी चाहिए, हमारी स्पीड कैसे होनी चाहिए। और एक यहाँ पे मैंने वो भी सुना था कि ये जो श्लोका है हमने उसमें ये भी देखा कि जो परीक्षित महाराज है वो आमरण उपवास पे अभी वो अपना जो जितना भी वो टाइम है वो बस वो अपने जो उनका जो टाइम खत्म होगा जो वो उस सांप का नाम मैं भी भूल गई। तो वो सांप काटने के वो वेट कर रहे, तो उनका वो इस आमरण उपवास पे बैठ गए। और जब हम एक दिन फास्टिंग रखते हैं तो हमारी क्या हालत होती है वो हमें पता है। तो तभी भी हमारा ध्यान ये होता है कि कब ये दिन खत्म होगा और दूसरे दिन हम फास्ट ब्रेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जब परीक्षित महाराज को पता भी चल गया है कि मेरे पास कितना टाइम है, तो वो उसी में लगे पड़े हैं। लेकिन हमारे पास हम ये जब फास्टिंग का करते हैं तो हमारा ध्यान उसमें होता है कि हम कब हमारा फास्ट ब्रेक करेंगे। तो जबकि वो एक दिन का फास्ट होता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को ये पता चले कि अब मेरे पास टाइम कम है और वो हम जैसे अगर हम हमारी बात करें कि हमारे पास हमको पता चले तो हम तो एकदम ये हो जाए कि अरे बाप रे, मतलब अब मैं क्या करूं, हमारा वो सोचने में ही शायद हमारे दिन तो खत्म हो जाए। क्योंकि ये
कि किसी को पहले से पता चलना कि मेरे पास अब टाइम कम है। इससे मुझे याद आया जो परीक्षित महाराज का जो ये जो हमने सुना है, उस पे मुझे याद आया कि हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज को भी जैसे डॉक्टर ने जो एक टाइम दिया, थोड़ा अभी जितना भी उनके पास टाइम है, तो उनकी एक डिसाइपल को, जब मैंने ये पहले ही बताया था कि उनके डिसाइपल को मैंने एक बार फ़ोन किया था, जब महाराज का मुझे पता चला था तो बहुत दुःख हुआ था, तो मैंने वो डिसाइपल को फ़ोन किया था, तो वो डिसाइपल ने जब बताया तो इतना वो सुन के वो हार्ट टचिंग लगा था कि कितनी बड़ी बात है, क्योंकि बन के महाराज को जब पता चला कि उनके पास टाइम जो है, तो उन्होंने अपनी हेल्थ, ऐसा नहीं कि उन्होंने खर्चा करके के वो सब करके अपना हेल्थ के नहीं, जितना भी और उन्होंने यही परीक्षित महाराज का ही एग्जाम्पल दिया था कि जैसे परीक्षित महाराज को पता चला तो वो कैसे भक्ति में लगे, तो मुझे भी अभी जितना भी मेरे पास टाइम है वो मुझे मेरी भक्ति करनी है। तो ये सुन के जो जब ये सुने कदम कानन साईं महाराज का जो डिसाइपल जब बोल रही थी, तब मुझे इतना मतलब एकदम मैं रोने जैसी हो गई थी कि ये कितनी बड़ी बात है कि किसी को पता चलता है कि मेरे पास अब टाइम कम है। तो उस जैसे हम तो हड़बड़ा जाते हैं कि अरे यार मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? हमारे घर पे किसी को हम प्रसादम के लिए बुलाते हैं, तो मेरा खुद का ही एग्जांपल कि आज मैंने किसी को प्रसादम के लिए बुलाया है, तो मैं बैक ऑफ द माइंड यही कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, कैसे करूँगी, कैसे, वो सब होता है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है कि हमने परीक्षित महाराज का तो भागवतम से सुना है, लेकिन जैसे ये कदम कानन स्वामी, इस सोने कदम कानन स्वामी महाराज का मैंने सुना, तो मुझे बहुत हार्ट टचिंग और एकदम ये लगा कि कितनी बड़ी बात है कि वो उस टाइम पे भी वो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मुझे मेरी भक्ति बढ़ानी है, और इस वजह से मुझे अपनी मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं करानी है। तो ये सुन के बहुत ही ये दुःख हुआ था कि कैसे हमें मतलब ये देख के हमें कुछ सीखना चाहिए कि हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए हमें बहुत ऐसा नहीं कि हम खाली सुनते हैं लेकिन उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हम कई बार ये वो करते हैं, काश मैं ये करता, काश मैं वो करती, ऐसे मतलब कैसे कि मटीरियली बातों में हम काश वर्ड यूज करते हैं, काश मैं ये होती, काश मैं तो मतलब बहुत अच्छी लगती, मेरे पे ध्यान देती, मैं ये करता, मैं वो करता, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि काश वर्ड जो है ना, वो है छोटा लेकिन बहुत डेंजर है, बहुत ये है। काश में मेरे राउंड और अच्छे से कर पाता, काश में 16 राउंड से ज्यादा मैं करूं, काश मैं भागवतम में और रुचि दिखाऊं। ये काश वर्ड जो हमें है वो ये जो श्लोकास है परीक्षित महाराज का अनुभव जो हम सुन रहे हैं, उसमें हमें जरूर यूज करना चाहिए कि काश मुझे ये मैं इसी तरह अपनी भक्ति बढ़ाऊं, काश मैं अपने राउंड्स बढ़ाऊं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोका से सीखने के लिए कि हमें हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए ये सब बातें दान देना बहुत ही जरूरी है। ये काश वाला जो मैंने सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी ये बताऊं कि हमें हमेशा काश 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 ये नहीं कि काश मैं ये करूं, काश मैं वो करूं, काश हमें यही देखना चाहिए कि हमारी भक्ति हम कैसे आगे बढ़ा सके। काश मैं हमारे राउंड्स अच्छे करूं, स्टडी करूं, लेक्चर प्रभुपाद जी के सुनूं, क्योंकि प्रभुपाद जी को हम रिटर्न में यही दे सकते हैं कि हम उनके लेक्चर सुने और हम उनकी बुक्स का वितरण करें। जैसे अभी गीता जयंती आ रही है तो हमें वो बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परीक्षित महाराज को ये जो पता चला था तो वो जो मृत्यु का समय है तो आदमी को वो घबराहट होती है, वो घबराहट में भी एक शांत पूर्वक वो जगह पे जाके बैठना और अपनी भक्ति करना, वो परीक्षित महाराज ने किया था। हम तो नॉर्मली भी नहीं कर सकते हैं कि हम हमारी भक्ति मतलब बढ़ाने के लिए और एक किसी शांत जगह पे बैठे और हमारा ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन हम उस चैंटिंग पे कर सके। तो हमारे लिए ये बहुत जान से सीखना समझना जरूरी है। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति के मूल 2 नियम क्या है कि ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो हमें ये हमेशा ध्यान देना चाहिए। और भक्ति का एक नियम है कि भक्ति के लिए अनुकूल ये है वह करना है और जो प्रतिकूल है उसे त्यागना है।
हमें क्या करना है कि हमें ये जो दुखालय में जो 4 जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो 4 दीवारें हैं और उसमें हम पिंजरे में रह रहे हैं। तो हमें उसमें से बाहर निकलने के लिए, हमें ये हमारे गोलोक वृंदावन जाने के लिए, हमारे जो मेन हमारा जो रियल में जो हमारा घर है, उसमें जाने के लिए ये जो 4 है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसमें से बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छा प्रयास करना चाहिए। और हम किसी के एग्जाम्पल से ही हम हमारा अनुभव ये नहीं करते कि हमारी भक्तियां कितनी बड़ी है, कि कल 1 महीने पहले मेरी चैंटिंग और भक्ति कैसी थी, रीडिंग कैसा था, लेक्चर कितने मैंने सुने। लेकिन हम किसी का देख के, हम किसी के बारे में किसी डिवोटी का या जैसे परीक्षित महाराज का सुन के हम ये जान सकते हैं। और हमें सीखना चाहिए कि हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए हमें अच्छा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम वो उस बात पे शायद इतना ध्यान नहीं देते जितना हम मटीरियल ये करते हैं। हमारा 16 राउंड्स भी होता है ना, वो भी हम शायद इतने कंसंट्रेशन से नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज को 7 दिन का टाइम मिला, तो वो कैसे वो उस पे ही लग गए कि मुझे अब इस पे ध्यान देना। जबकि परीक्षित महाराज को बताया भी गया था, ये भागवतम में आता है 12th कैंटो में, कि कैसे सांप काटेगा, कहाँ पे काटेगा, उनके और जो सांप जो अपने दांत के, मैंने कहाँ पढ़ा था उसके, सॉरी, उनमें उनको बताया गया था कि उसके पैर में काटेंगे, दांत के सांप जो अपने दांत से वो काटेगा करेगा। तो उसमें भी तुम्हें धैर्य रखना है, उसमें भी तो ये कितनी बड़ी बात है कि पता है कि कितना टाइम है, कितना कम टाइम है, और कैसे मरने वाला है, किस तरह सांप काटेगा, एवरीथिंग उनको सब पता था। फिर भी वो ध्यान से अपनी भक्ति कर रहे थे। और हमें कुछ भी नहीं पता, फिर भी हम इतना ध्यान से नहीं करते जितना हमें शायद करना चाहिए। क्योंकि हम तो कितने हफ्तों से, इनके पास तो एक ही हफ्ता था, लेकिन हमारे पास तो कितने हफ्तों से हम पढ़ते, हम सुनते, हम कितने सालों की भी बात कर सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो भागवतम का 1-1.25 साल से भी कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन वो जो भाव बोलो, धैर्य बोलो, वे संयम बोलो, वो बहुत ही आना जरूरी है। और दूसरा श्लोका में भी एक्चुअली श्लोका में सीखने के लिए बहुत मतलब थोड़ा है, लेकिन अच्छे से है कि इसमें जैसे श्लोका में बताया गया कि देवी देवता भी प्रसन्न हुए थे अपने परीक्षित महाराज के आने के लिए, क्यों उनका वहां पे जो स्वागत हुआ था, क्योंकि उनके ऊपर फ्लावर्स डाल के उनका स्वागत किया गया था। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि परीक्षित महाराज उपवास पे उतरे रहे थे, और उनका पूरा ध्यान अपनी भक्ति में था। तो या ये श्लोका में मुझे बताने के लिए तो एक ये एग्जाम्पल था कि सॉरी, ये सॉरी, हरे कृष्णा, ये श्लोका के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि देवी देवता जो थे वो फूलों की वर्षा कर रहे थे परीक्षित महाराज के ऊपर। और ये जो हुआ था वो आज से लगभग 5,000 साल, हाँ 5,000 साल पहले लोग एक लोग से दूसरे लोगों में ऐसे ही जो भ्रमण कर पाते थे, उस टाइम पे का था। लेकिन ये जो हमें सुनने और समझने में हम देखते हैं तो बहुत ये लगता है कि किसी साधारण आदमी के लिए सब नहीं होता है, ये परीक्षित महाराज के लिए हुआ था। और जितने भी ऋषि मुनि गण थे उनका एक मत था कि सुखदेव सॉरी, ये इसमें थोड़ा अलग तो ये बात है कि उस टाइम पे जो जितने भी ऋषि मुनि गण थे, उनका एक मत था कि सुखदेव गोस्वामी ये श्रीमद् भागवतम की कथा करे। और वो टाइम पे ये सब वो जो परीक्षित महाराज का मैं सुनना कि उनके पर वो वर्षा हुई थी फूलों की। और इसमें मुझे एक बात और भी सीखने मिली थी, ये जो सुना था, मैंने पढ़ा था तब, कि अपना हमें ग्रंथराज भागवत की सेवा तथा मनुष्य भागवत की सेवा करनी चाहिए। और वो भी क्यों? क्योंकि शास्त्रों में वर्जित है कि जो व्यक्ति भागवत है, उनके प्राण ग्रंथराज भागवत है। जिस प्रकार शरीर आत्मा बिना चल नहीं सकता, ठीक उसी तरह उस तरह बिना ग्रंथ भागवत को व्यक्ति भागवत
जीवित नहीं रह सकता। तो हमें हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए ये सब जो सीखने मिला है, और मैं 1-2 बार मैंने रिपीट की थी इस वज़ह से, क्योंकि मैं वो मुझे जो मेरा अनुभव हुआ था, इस वज़ह से मैं वो रिपीट कर पा रही थी, वैसे मुझे आदत है थोड़ी। बट मुझे इस भागवतम की से बहुत कुछ सीखने मिला है कि मैं जब ये तैयारी कर रही थी, तब भी मैंने सोचा कि मैं इसी तरह अपनी भक्ति और अच्छे से आगे बढ़ाऊँ और अच्छा प्रयास करूँ कि मैं भागवतम और पढूँ और मुझे ज्ञान मिले। तो परीक्षित महाराज का अनुभव देख के हमें सीखना चाहिए कि उनको तो पता भी था, उनको कैसे मरेंगे, कैसे सब कुछ। तो हमें हमारे पास कितना टाइम है, कैसे क्या है, हमें बिल्कुल नहीं पता है। तो हमें बहुत अच्छा प्रयास करना चाहिए, और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को खत्म करती हूँ। मेरे से अगर कुछ भी त्रुटि हुई होगी, किसी कोई भी मुझसे गलती हुई होगी, कुछ क्योंकि जो मैंने पढ़ा है और सुना था वही मैंने बताया है। लेकिन इसमें से अगर मेरी कोई गलती है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, और आपका अगर कुछ अनुभव हो या कुछ इस श्लोकास के बारे में बताना हो तो आप लोग प्लीज़ ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत। आज प्रभु जी थोड़ा लेट पहुंचे हैं, इसलिए उन्होंने तो आधा सुना होगा, लेकिन मैं पहले से थी। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से हम जब चैंटिंग करते हैं या भगवान किस तरह दिशा होनी चाहिए, जब सोते भी है उस वक्त हमेशा दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो ऐसे नहीं, जैसे कि अगर हमने दक्षिण की तरफ पैर करे तो क्या होता है, यमराज जी पैर से ही खींच लेते हैं। इसलिए हमेशा दक्षिण में सर रखना चाहिए, कभी दक्षिण की तरफ पैर रख के नहीं सोना चाहिए। तो आप जैसे छोटी छोटी, और आपकी यही गलती हुई थी, आपने पहले कैमरा नहीं चालू किया। हमें आपके दर्शन हो जाते आप भी है। तो हर मजा। और आवाज नहीं आ रही है माता जी। सॉरी सॉरी, हरे कृष्ण। एक्चुअली में ऐसा होता है कि जब मैं क्लास की तैयार क्लास का के लिए जब इस टाइम ऐसा हुआ था ज्यादा कि मैं कंटिन्यू, मतलब अभी भी मैं अंदर से रो ही रही हूँ कि वाक़ई में प्रभुपाद नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, कि हमें इतना सब ज्ञान नहीं मिलता था कि हमें कैसे कितनी जैसे ये एग्जाम्पल तो मैं एक बताना ही भूल गई कि जो राधा रमन महाराज जी है, वो बता रहे थे कि एक लेक्चर में मैंने सुना था कि वो बता रहे थे कि जब आदमी है ना, खाने के बारे में जब मरने का डे, तो हमने भी देखा कि अरे उसको उसको जो पसंद है वो खिलाना चाहिए, उसको जो पसंद है वो खिलाना चाहिए, लेकिन हमें उस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और परीक्षित महाराज ने वो बात पे ध्यान दिया है कि मुझे मेरी जो ये भक्ति जितना टाइम है, जो मरने का जो टाइम है, 7 दिन जो उनको मिले थे, उसमें उन्हें क्या करना है वो उन्होंने किया था। लेकिन ये महाराज का एक वो कि हम खाने का वो सोचते हैं, हम हमारी भक्ति का उस टाइम पे नहीं सोचते, हमें हमारी इस टाइम पे हम हमारी भक्ति ज्यादा बढ़े, तो वो इम्पोर्टेंट है। और इसी से एक बात, मैंने एक लेक्चर सुना था प्रभुपाद जी का, एक प्रभु जी का लेक्चर सुना था जो प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे थे, तो मैं ये कनेक्ट करना चाहती थी पहले स्टार्टिंग में ही कि भागवतम की मतलब प्रभुपाद जी की कृपा से हमें भागवतम का इतना ज्ञान मिला है, भागवतम मिला है, कृष्णा मिले हमें। तो उस पे एक मतलब एक प्रभु जी का सुना था कि वो प्रभुपाद जी हमारे पे इतने मर्सीफुल है, अपने अपने जो डिवोटीज उनके जो शिष्य थे उनके ऊपर इतने वो मर्सीफुल, इतनी मतलब उनकी केयर करते थे कि प्रभुपाद जी ने जैसे हमने सीखा है कि डेटीज के आगे और महाराज जी के आगे हमें दंडवत करना चाहिए। तो एक बार ऐसे हुआ था कि प्रभुपाद जी को कहीं बाहर होंगे, तो उनको डिवोटीज ने हार पहनाया, तो हार पहनाने के बाद जैसे हम दंडवत करते हैं तो हमने देखा है, तो वो दंडवत करते हैं तो उस टाइम पे प्रभुपाद जी उनको मना करते हैं। क्यों? कि वैसे तो प्रभुपाद जी ने सिखाया था कि दंडवत करना चाहिए डेटीज के आगे और गुरु के आगे, बट वहां पे उस टाइम पे क्या था कि पूरी मतलब बारिश या किसी वजह से पूरी कीचड़ थी और बहुत गंदा था। तो उस टाइम पे वहां पे जो डिवोटी ने प्रभुपाद जी को हार पहना था, तो प्रभुपाद जी ने मना किया दंडवत करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि तुम दंडवत करो और किसी वजह से इस वजह से तुम बीमार पड़ जाओ और तुम्हारी भक्ति नहीं कर पाओ। तो ये
शायद हम किसी और को बोले तो बहुत मामूली बात लगे, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि प्रभुपाद जी ने उस टाइम पे वो ध्यान दे के हिसाब से बोला, कीचड़ और पूरा था, तो इस वजह से बोला तुम दंडवत मत करो। तो ये बोलता है प्यार और केयर। तो हमें भी ये बहुत कुछ बातें सीखने मिलती है, और हमें ये बातों, ये छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट, पढ़ने में इम्पोर्टेंट लगती है। किसी और को हम बोले तो उनको ये छोटी लगती है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जो हमें वो सीखना और समझना चाहिए। तो ये मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगा था जब मैंने ये वीडियो देखा था। सॉरी, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। और आपने जैसे कहा परीक्षित महाराज 7 दिन इसलिए उनका जीवन वो उस तरह से रह पाए क्योंकि उनका पूरा जीवन भक्तिमय था। क्योंकि हमारा पूरा, जैसे आपने बताया, हम लोग उस तरह से नहीं रह रहे, इसलिए अगर हमको पता भी चलेगा कि हमारे पास इतना टाइम है, इंस्टेड ऑफ भक्ति आपने बोला जैसे हम सोचेंगे कि ये क्या होगा वो क्या होगा, क्योंकि परीक्षित महाराज का पूरा जीवन ही भक्तिमय है फ्रॉम बर्थ, इसलिए उनको 7 दिन और उन्होंने इंटेंसिफाई किया। हमारा अभी इंटेंसिफाई नहीं है, तो जब पता चलेगा तो उस तरफ वो, और हम मटेरियली ज्यादा इंटेंसिफाई होगी। किसके नाम पे प्रॉपर्टी करना है, बच्चे के नाम पे कितना रखना है, बीवी के नाम पे कितना रखना है और हम ऐसा सोचेंगे कि मैं तो एक जन्म में जाऊंगा नहीं, तो अगले जन्म आना ही है, तो अगले जन्म में स्टार्ट से करूंगा भक्ति। ऐसे हम सोचेंगे। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण।